चलो तो अब स्टार्ट करें नंबर 4 से। हम लोग लास्ट क्लास में इनइक्वलिटीज़ का 3 नंबर तक हो गया था। 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इनइक्वलिटी बहुत ही इजी है, बस तुमको एंगल बड़ा छोटा दिखलाना है, उसके कंपेयर में साइड्स बड़ा छोटा दिखलाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 एंगल दिया हुआ है, इसको लेकर के हमको जो एंगल को जिस साइड से लेकर के काम है उस साइड के अपोजिट का एंगल निकाल लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हमको साइड को सजा देना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट BC, AC एंड CD इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। BC, AC और CD। तो देखो BC को पहले कंपेयर करेंगे AC से और फिर AC को कंपेयर करेंगे हम लोग CD से। ठीक है, तो AC से इसको भी कंपेयर करेंगे और AC से इसको भी कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से। चलो, तो AB और AC इक्वल दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 67 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हो गया। ये भी 67 आ गया और ये 67 है, ये 67 है, तो ये निकालना है क्योंकि हमको BC निकालना है। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 67 प्लस 67 डिग्री, एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 134 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस होकर के 46 डिग्री हो गया एंगल A। एंगल A 46 हो गया और ये एंगल C, ये भी 67 है ना, ये भी 67 है। तो अब BC और AC को कंपेयर करो, क्या निकल के आ रहा है, एंगल A है जो कि छोटा है एंगल B से। ठीक है, एंगल A छोटा है एंगल B से, एंगल A छोटा है एंगल B से, क्या निकल के आएगा, BC छोटा है, BC ना A के सामने का BC है, BC छोटा है एंगल AC से, ये साइड है ना, सॉरी, AC से छोटा है। इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लिया। ठीक है, और अब ट्रायंगल हम लोग किस में काम करते हैं, यहाँ पे लिख लो, इन ट्रायंगल ABC में हम लोग काम किए। और अब हम सेकंड इन ट्रायंगल ACD में जब हम लोग काम करते हैं तो ये एंगल कितना निकल के आएगा, एंगल ACD इक्वल टू हो गया 180 माइनस 67 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 13 डिग्री, है ना। एंगल ACD हो गया 113 डिग्री, ये हो गया 113 डिग्री स्ट्रेट एंगल से, ये 113 डिग्री हो गया। तो ये कितना निकल के आएगा, फिर एंगल CAD इक्वल टू 180 माइनस 113 प्लस 33 डिग्री, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 146 डिग्री इक्वल टू एंगल CAD। बस सभी एंगल का वैल्यू निकाल के रख लेना है, 34 डिग्री निकल के आ गया, है ना। CAD 34 डिग्री निकल के आया, ये आ गया मेरा 34 डिग्री, CAD 34 आया, है ना। तो इस साइड को कंपेयर करना था किससे, इससे, CD से। देखो अब CD रह गया ना, AC और CD, AC और CD को कंपेयर करना है। तो CD के सामने का एंगल 34 हो गया और AC के सामने का एंगल 33 हो गया। तो कौन बड़ा हो गया कौन छोटा हुआ, देखो तो AC से
ये जो 34 है ये ग्रेटर है ADC से, है ना, जो कि ADC से ग्रेटर है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा CD जो है वो बड़ा है AC से, ये 2 नंबर आया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या निकल के आया, देखो BC सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, तो BC से बड़ा AC है, ठीक है, और AC से बड़ा CD है। असेंडिंग ऑर्डर में है तो BC से बड़ा AC है और AC से बड़ा CD। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये एंगल होगा, एंगल ADC होगा, ओके। अब इसी का सेकंड नंबर से हम 4 नंबर का करते हैं। 4 नंबर में भी सेकंड नंबर में वही दिया हुआ है, इसको फिर हमको BC, AC और CD को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर वही हम काम करेंगे, पहले ये एंगल निकाल लेंगे, फिर ये सारा एंगल निकाल लेंगे। तो पहले ट्रायंगल हम लोग ABC में काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं मालूम है तो ये एंगल निकालते हैं, एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 47 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री हो रहा है। ये क्यों हुआ, ये हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये लिखना भूल गए थे। तो इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आया, ये 60 डिग्री निकल के आया। तो पहले हम लोग एक पार्ट कर लेते हैं कंपेयर, BC और AC को कंपेयर कर लेते हैं। BC के सामने वाला 47 है और AC के सामने वाला 73 है, तो कौन सा होगा, एंगल BAC, BAC इज स्मॉलर देन एंगल ABC, स्मॉलर देन एंगल ABC, ठीक है। देयरफॉर BAC इज स्मॉलर ना, तो BC इज स्मॉलर देन ABC। यहाँ ध्यान से देखना है, ये वाला इसके सामने वाला कौन सा हो गया, AC, ये 1 नंबर इक्वेशन मान के रख लिए। और ये 60 डिग्री निकल के आया, तो अब हम लोग सेकंड वाले ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल ACD। यहाँ ये स्टेटमेंट लिखने के लिए ये एंगल 60 का निकालने की ज़रूरत नहीं था, है ना, और 60 का निकालने की ज़रूरत नहीं था, और ये तब ये निकल के आएगा, इसको निकालने के लिए भी 60 का ज़रूरत नहीं था, क्यों, हम लोग एक्सटीरियर एंगल से भी ये दोनों को जोड़ के निकाल सकते थे। खैर निकाल लिए हैं तो चलो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ACD इक्वल टू स्ट्रेट एंगल से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री, तो ये निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। एंगल ACD इक्वल टू 120 निकल के आया, ये हम लोग का 120 निकल के आया। तो अब हम लोग को ये निकालना होगा ना, तो एंगल ये निकालेंगे तभी तो इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। एंगल ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 प्लस 31, है ना, इस दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। फिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ ट्रायंगल, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 151 डिग्री हुआ, और 151 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 डिग्री, है ना। एंगल ADC इक्वल टू हो गया 29 डिग्री। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है तुमको, देखो ADC ये 29 जब निकल के आया, ये निकल के आया 29 डिग्री, ये निकल के आया, तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया ना इससे, CD से,
तो ये क्या है, ये छोटा है ADC, ADC जो है वो मेरा छोटा है CAD से, ये छोटा है एंगल CAD से। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, AC जो है वो मेरा छोटा है CD से। तो फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमको, BC से बड़ा AC है और AC से बड़ा CD है ना, BC से बड़ा AC है और AC से बड़ा CD है। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो 5 नंबर करते हैं। बहुत इजी लग रहा है ना इनइक्वालिटी, सिर्फ एंगल निकालना है, और एंगल निकालना तो सबसे इजी है। जब वैल्यू निकालना रहे तो इससे इजी ज्योमेट्री में कोई काम नहीं रहता है। यहाँ भी हमको क्या करना है, अरेंज द साइड ऑफ ट्रायंगल BOC। इस ट्रायंगल का साइड अरेंज करने बोला जा रहा है BOC का, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर से स्मॉलर, ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। BO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB रेस्पेक्टिवली। BO और CO जो है, ये दोनों जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, ABC का बाइसेक्टर BO है और ACB का बाइसेक्टर CO है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये एंगल निकाल लें, ये एंगल निकाल लें तभी तो उसका बाइसेक्टर निकालेंगे ना। तो पहले एक एक करके एंगल निकालते हैं। ये एंगल कितना होगा, एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 106 डिग्री। रीजन हुआ स्ट्रेट एंगल, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 474 डिग्री। तो एंगल OBC क्या हो जाएगा, 74/2 इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, ये 37 डिग्री निकल के आ गया। पहले BAC निकालते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस 137 डिग्री। ये भी रीजन हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 43 डिग्री। अब निकालते हैं एंगल ACB इक्वल टू हो गया 180 माइनस, ये एंगल मेरा आया था 74 प्लस 43 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 7 इक्वल टू 63 डिग्री। ACB 63 आया, तो OCB, एंगल OCB इक्वल टू 63/2 इक्वल टू 31.5 हो जाएगा। तो ये निकल के आया तुम्हारा 31.5। अब ये एंगल O निकाले चाहे नहीं निकाले, ये तो दिख रहा है ना BC बड़ा है, लेकिन निकाल दिया जाए। देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 37 प्लस 31.5, ये भूल से दे दिए। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो इक्वल टू इसको करो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 68.5, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 111.5। ठीक है, ये 68.5 है ना, तो 0.5 या हाफ भी लिख सकते हैं। इतना आया, ये हुआ एंगल BOC।
अब सजा लो कौन सा किसके साथ होगा। तो ये है 37 डिग्री है, सबसे छोटा ये एंगल है, डिसेंडिंग में बोला जा रहा है। देयरफॉर पहले BC सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या होगा, ये है ना सेकंड नंबर में ये, तो इसके सामने का OC, और उससे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ये है, ये हो जाएगा O। यही हो गया आंसर। सिक्स नंबर में क्या क्वेश्चन है, D इज ए पॉइंट इन साइड BC ऑफ ए ट्रैंगल ABC। तो ABC एक ट्रैंगल बनाते हैं और उसमें D एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो पहले D इज ए पॉइंट इनसाइड BC, तो BC को पहले नीचे लेना होगा, है ना। चलो BC को नीचे ले लेते हैं, ये BC नीचे है, और AD ग्रेटर है AC से, तो AC छोटा लेना होगा। AC चलो छोटा लिए, और AD यहाँ ले लेते हैं, AD यहाँ ले लेते हैं, AD ग्रेटर हो गया, और फिर ये AB तो और बड़ा हो गया, है ना। चलो ये हो गया मेरा A पॉइंट हो गया। अब हम लोग काम करते हैं अपने ट्रायंगल पे। ये पॉइंट D है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, AD इज ग्रेटर देन AC, AD इज ग्रेटर देन AC। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, AD के सामने का एंगल ACB नहीं लेके D, ACD इज ग्रेटर देन AC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, ADC, ठीक है। यहाँ से ही निकल के आया ना, चूँकि AD ग्रेटर देन है AC, इसीलिए हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं एंगल AB एक्सटीरियर एंगल से ABD प्लस एंगल BAD इक्वल टू एंगल होगा ADC होगा। तो सिर्फ एंगल B से, जब ये दोनों के बराबर है ये, तो सिर्फ अगर एंगल B लेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा ना। ये तो पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको लिख लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। और फिर एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, ABD से ये बड़ा हो गया एंगल ADC। ABD और इस दोनों के जोड़ के ये जब बराबर है, तो सिर्फ ABD से तो ये नेचुरली ADC बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना ये बात, जब इस एंगल के और इस एंगल के, ये दोनों एंगल के जोड़ के बराबर ये होता है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो सिर्फ इस एंगल से ये बड़ा होगा ना, बड़ा हो गया। इसको 1 नंबर इक्वेशन रख लिए, और इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर है ना ये पहले, इसको 2 नंबर इक्वेशन रख लिए। तो क्या निकल के आया, फ्रॉम 1 and 2 ACD से, देखो ये ACD बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के यही आया, ACD जो है वो बड़ा है ABC से। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एंगल C बड़ा है एंगल B से, है ना। एंगल C बड़ा है एंगल B से, तो C के सामने का कौन सा साइड है, C के सामने का साइड, देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन AC। कितना इजी है बताओ, इतना इजी कोई सम होगा नहीं ना। ओके।